हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पागल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 5 न्यूज़ों के बारे में और चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में। फर्स्ट इज लता मंगेशकर कितने करोड़ की संपत्ति अपने पीछे छोड़ के गईं और कौन होगा उसका मालिक, जानते हैं। स्वर कोकिला के नाम से दुनिया भर में मशहूर गायिका लता मंगेशकर दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर के निधन से बॉलीवुड स्तब्ध है तो वहीं फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 6 फरवरी साल 2022 की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हो गया, जिसके चलते संगीत की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, लता मंगेशकर ने काफ़ी लंबे समय तक गायकी की दुनिया में राज किया और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई। यूँ तो लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं रचाई, लेकिन उनकी ज़िंदगी महारानी की तरह गुजरी। बचपन में उन्होंने संघर्ष का सामना किया तो जवानी में उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकाली। आइए जानते हैं लता मंगेशकर की कुल कितने की है संपत्ति। बता दें, लता मंगेशकर ने साल 1942 में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से मिली थी। इस गाने के जरिए लता मंगेशकर रातों रात सुपरस्टार बन गई, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर की 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। इसी कारण लता मंगेशकर को साल 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। लता मंगेशकर ने अपनी पहली बार मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका पहला गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई केवल 25 रुपये थी, लेकिन अंत तक वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन थी। लता मंगेशकर की मासिक इनकम 40 लाख रुपए और सालाना इनकम करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। पिता के गुजरने के बाद लता मंगेशकर ने अपनी मेहनत के जरिए सब कुछ हासिल किया है। सेकंड इज लता मंगेशकर ने ऋषि कपूर को गोद में खिलाया था। नीतू कपूर ने तस्वीरें शेयर कर दी श्रद्धांजलि। संगीत की दुनिया की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका रविवार की सुबह 8:12 पर निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन के बाद कई सितारों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतू कपूर, जिनके लिए लता जी अपने काफ़ी गाने गाए हैं, उन्होंने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और अभिनेता ऋषि कपूर के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर पोस्ट की। यह एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, जिसमें लता मंगेशकर ने बड़े ही प्यार से नन्हे ऋषि कपूर को अपनी गोद में लिया हुआ है और वह मुस्कुरा रही है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए नीतू कपूर ने लिखा, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। ऋषि कपूर को उन्होंने अपनी गोद में लिया हुआ है। नीतू कपूर के अलावा रणवीर शौरी ने भी एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लता दीदी ने नीतू कपूर के एक गाने के लिए अपनी आवाज़ दी। थर्ड इज आज हम आशा भोसले और लता मंगेशकर के रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी अनोखी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली लता दीदी ने 13 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। पिता के असमय निधन के कारण घर के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। लता ने परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और जब उनकी छोटी बहन आशा बड़ी हुई तो लता जी ने इसी जिम्मेदारी और गंभीरता की उम्मीद उनसे भी की। मगर आशा बचपन से ही अलग मिजाज की थी। उन्हें किसी भी तरह के नियमों में बंधना पसंद नहीं था और उन्होंने अपने अलग रास्ते चुने। 16 साल की उम्र में ही आशा ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली। गणपतराव भोसले उस वक्त 31 साल के थे। कम ही लोगों को पता है कि गणपतराव उस वक्त लता मंगेशकर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब इस शादी की भनक लता जी को लगी तो वो आशा जी पे भड़क गईं। एक इंटरव्यू में खुद आशा जी ने ये बात बताई थी कि लता जी ने उनकी और गणपतराव के इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। उनके बाद दोनों बहनों के
बीच काफ़ी दूरियां आ गई थी और काफ़ी समय तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। 4th इज आप सबको प्रणाम करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ। अनुपम खेर ने शेयर किया लता मंगेशकर का आखिरी संदेश। 2022 में देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इन्हीं तैयारी के चलते अमृत महोत्सव कमेटी की दूसरी मीटिंग में स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जूम के माध्यम से शामिल हुई थीं। अनुपम खेर भी इसी मीटिंग का हिस्सा थे। जब लता मंगेशकर ने बोलना शुरू किया तो अनुपम खेर ने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। यह बात 22 दिसंबर 2021 की है। तब उन्हें भी पता नहीं था कि यह भारतीय सिनेमा की लेजेंडरी गायिका का आखिरी संदेश बन जाएगा। इसके कुछ दिन बाद ही लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर से वो कभी घर नहीं लौटी। अनुपम खेर ने जब यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में साझा किया तो पूरी दुनिया शोक में डूब गई और लता मंगेशकर का अंतिम संदेश सुना। इस ऑडियो क्लिप में लता मंगेशकर श्री भगवद गीता का श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी बोलते हुए अंत में कहती हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ। सुनने वालों को भी तब पता नहीं होगा कि लता दीदी को वो आखिरी बार सुन रहे हैं। 5th इज भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। उन्हें अंतिम विदाई देते समय हर देशवासी की आंखें नम हो गई थी। लता जी ने शादी नहीं की, लेकिन वो कभी अकेले नहीं पड़ी। 6 फरवरी को 130 करोड़ जनता ने उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा। उनके आखिरी वक्त में पूरा परिवार साथ था, पूरा देश साथ था। अपनी बहन की तमाम यादें समेटे लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने जब उन्हें पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भाई बहनों से में सबसे बड़ी लता जी ने पिता के गुजरने के बाद पूरी फैमिली को संभाला था। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर म्यूजिशियन थे और मां का नाम शिववंती मंगेशकर था। लता जी के पिता क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। उनकी पहली शादी शिववंती की बड़ी बहन नर्मदा से हुई थी, जिनका निधन हो गया था। बताया जाता है कि शिववंती से शादी के बाद उनका नाम सुधामती कर दिया गया था। लता मंगेशकर 5 भाई बहन में सबसे बड़ी थी। उनकी 3 बहनें थीं, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ। लता जी के सभी भाई बहन सिंगर और म्यूजिशियन हैं। लता जी के जन्म के बाद मीना का जन्म हुआ। मीना खड़ीकर भी सिंगर और म्यूजिशियन हैं। उन्होंने मराठी और हिंदी में गाने गाए हैं। आशा भोसले बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर है। उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी की है, लेकिन 1960 में दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।